Hello students, today we will move further towards the prepositions part 2. Okay, so in this module we will discuss, in the previous one we were discussing about prepositions of positions. Okay, so in addition with those prepositions that we have discussed, we will discuss some more preposition of positions today. So the first one, above and below, both are used to show the level of something in respect of with something, in respect with something. मतलब किसी सॉरी यहाँ पे विद यूज़ कर दिया मैंने, ठीक है, ऑफ यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में अब किसी चीज़ का लेवल क्या है, ठीक है, लेवल मीन्स उसकी पोजीशन क्या है एक तरफ से, ठीक है, तो उसके केस में बताना। जैसे फॉर एग्जांपल द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, मतलब क्लाउड से ऊपर है, मतलब इतना लेवल क्या है उसका, लेवल ये है कि वो बादल से भी ऊपर उड़ रहा है। दिस वर्क इज़ बिलो माई डिग्निटी, ठीक है, ये काम मेरी डिग्निटी के जो बिलो है, मतलब ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे डिग्निटी के बिलो है। ही इज़ अबव 30, वह 30 साल से ऊपर है, ठीक है। यू आर बिलो 20, तुम 20 साल से नीचे हो, ठीक है, तो उसकी उम्र बता रहा है, ठीक है, तो उसकी उम्र क्या है कि एक लेवल फिक्स किया गया 30 का, और उसके नीचे क्या है, एक उससे अबव है, ठीक है, या 20 का फिक्स किया गया उससे नीचे है, तो इसी लेवल बताने के लिए अबव एंड बिलो का यूज़ करते हैं। ओवर एंड अंडर बोथ आर यूज टू शो द वर्टिकल पोजीशंस, ये क्या कह रहते हैं, वर्टिकल पोजीशंस बताने के लिए कह रहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ फैन ओवर योर हेड, तो वर्टिकल पोजीशन क्या है, हमारे सर के ठीक ऊपर, ठीक है, हमारे सर के ठीक ऊपर फैन है वर्टिकल पोजीशंस पे। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, एक टेबल जो है एक कैट जो है टेबल के अंडर में बैठी है, ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं, वर्टिकल पोजीशन, मतलब ठीक उसके उस चीज़ के ठीक नीचे या ठीक ऊपर, ठीक है, उसी के वर्टिकली अगर कोई चीज़ है तो हम क्या करते हैं, देखो क्लाउड के वर्टिकली तो है नहीं, अब जैसे हमारे वर्टिकली तो होगा नहीं, अगर हम एरोप्लेन को स्काई में देख रहे हैं तो हमारे वर्टिकली ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है, हम कहीं पे भी देख सकते हैं, तो वो हम एक लेवल पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ओवर द हेड कह रहे हैं या अंडर द टेबल कह रहे हैं, तो मतलब क्या, ओवर द हेड कहना मतलब ये ठीक हमारे सर के ऊपर, हमारे वर्टिकली, ठीक है, और अंडर द टेबल का मतलब टेबल के एकदम वर्टिकली। तो जब वर्टिकल के सेंस में आ रहता है, वर्टिकल पोजीशन के सेंस में, चाहे वो डाउन डायरेक्शन में हो अपवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो दोनों के केस में क्या होता है, ओवर एंड अंडर का यूज़ कर सकते हैं। ओवर का यूज़ करेंगे जब ऊपर होगा, और अंडर का यूज़ जब नीचे होगा उसके किसी चीज़ के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन, इट इज़ यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है, ये दो लोगों के बीच के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, ठीक है, सुनीता मोती और मीरा के बीच में बैठी है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रेन, मिठाइयों को दोनों बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है, तो ये जो हो गए बिटवीन का यूज़ है। अब देखिए बिटवीन का यूज़ जो है करते समय याद रखिएगा कि जब भी हम कंजंक्शंस यूज़ करें, जैसे यहाँ पर एंड यूज़ किया जाएगा, बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज़ होता है कंजंक्शंस में। तो सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, तो अगेन हमेशा देखिएगा बिटवीन मोती और मीरा या समथिंग ऐसे कुछ करके दिया होगा तो एरर होगा, केवल बिटवीन के साथ क्या होगा, हमेशा हमेशा एंड यूज़ होगा कंजंक्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बिटवीन का यूज़ हम दो से अधिक चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं, अगर वो सेम जो है सेम थॉट्स पे बात कर रहे हो, अगर वो सेम थॉट से रिलेटेड हो तो क्या करेंगे, हम बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अ ट्रीटी इज साइंड बिटवीन नेपाल पाकिस्तान इंडिया, नेपाल इंडिया पाकिस्तान, अ ट्रीटी इज साइंड बिटवीन नेपाल इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर कोई ट्रीटी है और सेम मुद्दे पे बात कर रहे हैं और तीनों ने सेम ट्रीटी पे साइन किया है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बिटवीन लगाएंगे। अब यहाँ पे भले 3 कंट्री हो गए, लेकिन हम वहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे, ना कि अमंग का, ठीक है। सो नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड्स the next one, so the next one is among and amongst, so both are used for more than two persons or thing, दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों का मतलब होता है कि किसी दो से अधिक, अगर हम दो से अधिक पर्सनस हैं या थिंग्स हैं उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में अगर किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन या किसी चीज़ की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे, अमंग या अमंगस्ट का बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा दोनों सेम तरीके से यूज होंगे, अमंग एंड अमंगस्ट दोनों का सेंस सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस अभी बताया जाएगा आगे। फॉर एग्जाम्पल द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द ब्लैंकेट्स अमंग द पुअर, या आप चाहे तो अमंगस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स
अमंगस्ट द स्टूडेंट, या आप चाहें तो अमंगस्ट की जगह पे अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट। ओके, अगर आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक केस ऐसा आएगा जब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, द यूज़ कर रहे हैं। द हेडमास्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग्स के बाद देखिए, अमंग और अमंगस्ट के बाद देखिए द यूज़ हुआ है। अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, अमंग द पुअर, ठीक है, अमंग द पुअर एंड अमंगस्ट द स्टूडेंट्स, तो दोनों केस में क्या हुआ, द यूज़ हुआ। जब अमंग या अमंगस्ट के बाद द यूज़ हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, जनरली हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर द यूज़ ना हुआ हो सेंटेंस में, तब हम क्या करेंगे, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज द इज़ नॉट यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अमंग और अमंग्स, देन द फॉलोइंग रूल विल बी कंसीडर। अगर ऐसा वो ऑब्जेक्ट मतलब अमंग या अमंग्स का जो ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन अमंग या अमंग्स का जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, अगर वो द को फॉलो नहीं करता है, मतलब उसके पहले द यूज़ नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, तब हम इन रूल्स को कंसीडर करेंगे। पहला क्या, इफ़ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद कंसोनेंट साउंड, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, देन वी विल यूज़ अमंग, तब हम क्या यूज़ करेंगे, अमंग यूज़ करेंगे। एंड इफ़ इट स्टार्ट्स विद वॉवेल साउंड, देन वी विल यूज़ अमंगस्ट। अगर, और ये क्या होता है, अगर ये वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो हम क्या करेंगे, अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अमंग देम, तो देम देखिए द से हो रहा है तो मतलब देम हो रहा है, तो ये क्या कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हुआ है, इसलिए क्या कि अमंग लगाया गया है। उसी तरह अमंग हिज फ्रेंड, तो हिज यूज़ हो रहा है तो ह हो रहा है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड को आपको पता ही होगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को समझते हैं। जैसा कि मैंने आर्टिकल में बताया था, सेम वही प्रोसीजर यूज़ करिएगा कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल साउंड को समझते समय, ठीक है। हिंदी वाले कॉन्सोनेंट समझेंगे, हिंदी वाले वॉवेल, ठीक है। तो अमंग हिज फ्रेंड्स, तो अमंग हिज फ्रेंड्स तो ह लग रहा है, तो यहाँ पे हिज कर रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो अमंग लग गया। अमंग योर ब्रदर्स, तो य लग रहा है, तो योर ब्रदर्स हो गया, ठीक है, सिंपल। लेकिन इसमें देखिए अमंगस्ट अस, तो अ से स्टार्ट हो रहा है, अस, ठीक है, तो ये हिंदी वाले कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसके साथ अमंगस्ट लगेगा, अमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अमंग और अमंगस्ट के बीच में डिफरेंस क्या आएगा। जब अमंग और अमंगस्ट के बीच में डिफरेंस तभी आएगा जब जो प्रीपोजिशन अमंग और अमंगस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके पहले द ना लगा हो। द लगा होगा तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। अगर द नहीं लगा है तो हम ध्यान देंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वॉवेल साउंड है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, बिफोर कल्पना, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इट, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बिफोर कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, ही अपीयर बिफोर द जज, मतलब इसका मतलब होता है कि के सामने, बिफोर मतलब होता है के सामने। कल्पना इज सिटिंग बिफोर यू, कल्पना तुम्हारे सामने बैठी है। ही अपीयर बिफोर द जज, वह जज के सामने अपीयर हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, के सामने के सेंस में होता है। बिहाइंड मतलब के पीछे, ठीक है। सी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, ठीक है, वो उसके अपने भाई के पीछे दौड़ रही थी। ही हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, वह अपने आप को छुपा लेता है कर्टेन के पीछे, पर्दे के पीछे, ठीक है। तो ये बिहाइंड का यूज़ हो गया। तो बिफोर एंड बिहाइंड इज सो ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। तो इसको सिंपली याद रखिएगा, बिफोर का मतलब होता है के सामने के, और बिहाइंड का मतलब के पीछे का, ठीक है। टुवर्ड्स, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इसका यूज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ के सेंस में, ठीक है। इट डज नॉट शोज द डेस्टिनेशन, अब जैसे ये टू वहाँ पर डेस्टिनेशन बताया था ना, फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, तो टू दिल्ली डेस्टिनेशन बताता था, ठीक है। वो टू भी डायरेक्शन के सेंस में यूज़ हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो टू का यूज़ जो है क्या डेस्टिनेशन के सेंस में था, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनेशन नहीं शो करेगा, ये बताएगा सिंपली कि उस डायरेक्शन में जाने की बात हो रही है। टूवर्ड्स का मतलब जैसे ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, वो स्टेशन की तरफ जा रहा है, ना कि स्टेशन, ठीक है। हमें नहीं पता स्टेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बस हम कह रहे हैं कि ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स द स्टेशन, वो स्टेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसका डेस्टिनेशन स्टेशन है या नहीं ये नहीं पता। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वे तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, वो तुम्हारे पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, ये उसका डायरेक्शन बता रहा है। फॉर, ओके, नेक्स्ट वन, फॉर इट इज़ यूज टू शो द डेस्टिनेशन, फॉर का यूज़ डेस्टिनेशन शो करने के लिए होता है। जैसे ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली टुडे, वह आज दिल्ली के लिए निकल रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, के लिए के सेंस में जब आता है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, अक्रॉस, इन द सेंस ऑफ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ। अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं अक्रॉस के, देखिए 3 टाइप के यूजेस बता दिए मैंने। तो इन द सेंस ऑफ ऑन द अपोजिट, ठीक है, किस सेंस में, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, मतलब किसी चीज़ के जस्ट अपोजिट साइड में चलना, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड लाइव्स अक्रॉस द रिवर, मतलब मेरा दोस्त नदी के उस पार रहता है, नदी के उस पार मतलब एक साइड से दूसरे साइड के, मतलब नदी के उस पार, मतलब ये उसके नदी के अपोजिट साइड, मतलब मेरे अपोजिट साइड में है, ठीक है। एक मतलब नदी है उसके इस साइड मैं हूँ और उस साइड उसके अपोजिट साइड में
मेरा दोस्त रहता है, ठीक है। तो दोनों क्या है, दोनों अपोजिट साइड में है, नदी के दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट विद, देखिए यहाँ रिस्पेक्ट विद द रिवर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट विद द रिवर क्या हो रहा है कि एक साइड मैं हूँ, एक साइड मेरा दोस्त है, अपोजिट साइड में मेरा दोस्त है, ठीक है। मेरे अपोजिट साइड में मेरा दोस्त है, नदी के अपोजिट साइड में। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, नेक्स्ट वन, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। लेकिन अगर कोई चीज़ एक साइड से दूसरे साइड जा रही है, एक साइड से दूसरी साइड जा रही है, तो भी क्या करेंगे हम, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे अ ब्रिज इज़ लेड अक्रॉस द रिवर, एक पुल बनाया गया है, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, मतलब नदी के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक जाने के लिए एक पुल बनाया गया, ठीक है। अ ब्रिज इज़ लेड अक्रॉस द रिवर, ठीक है। बोथ साइड्स की अगर बात की जाए, तो अगर दोनों साइड्स में बात चल रही है तो दोनों साइड्स के लिए, जैसे ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, उसने लगेज को उठा करके अपने दोनों शोल्डर्स पे रखा, ठीक है, अपने दोनों शोल्डर्स पे रखा। तो जैसे हम सामान उठाते हैं ना, और जैसे भारी सा भरकम सा सैक अगर हम उसमें भरा हुआ कोई सामान है, बोरे में भरा हुआ सामान है, उसको उठा के कंधे पर रखते हैं, तो दोनों साइड्स पे हम उठा कर रख लें अगर, तो उसको क्या बोलते हैं, अक्रॉस हिज शोल्डर्स। तो ही थ्रू द लगेज अक्रॉस हिज शोल्डर्स, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ आ रही है तो इसको थोड़ा रिपीट करके 2-3 बार देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। इसको एग्जांपल्स पे कंसीडर कीजिए, फोकस करिए, एग्जांपल्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा पहले। नेक्स्ट, अलॉन्ग, द लास्ट वन, अलॉन्ग, ही वॉक्स अलॉन्ग द रोड, सी वॉक्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। अब यहाँ देखिए, अलॉन्ग मतलब होता है के साथ साथ, अलॉन्ग मीन्स के साथ, ठीक है, या के किनारे किनारे, ठीक है। अगर किसी के किनारे चल रहे हैं, किसी किनारे की बात हो रही है, या फिर किसी के साथ साथ की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, अलॉन्ग का। जैसे ही वॉक्स अलॉन्ग द रोड, वह सड़क के किनारे किनारे चलता है, वह सड़क के किनारे किनारे टहलता है। सी वॉक्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर, वह नदी के किनारे किनारे चलती है, ठीक है। और दूसरा इसका यूज़ किया जाए तो ही वॉक्स अलॉन्ग विद मी, ठीक है, वो मेरे साथ, अलॉन्ग विद मी, ठीक है। तो अलॉन्ग के साथ विद लगता है, अलॉन्ग विद मी, तो मेरे साथ साथ टहला, ठीक है। तो ये हमारा अलॉन्ग का यूज़ हो गया। नाउ नेक्स्ट, अगेंस्ट, इट इज़ यूज इन वेरियस सेंस। अभी अगेंस्ट का भी यूज़ अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अपोजिट जाना, जैसे अपोजिट होना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल अगेंस्ट अ करेंट, मतलब धारा जो है, नदी की बहाव जो है, उसके अगेंस्ट में सेल करना नाव को, ठीक है, चलाना, ठीक है, ये क्या डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगेंस्ट करंट मतलब नदी के बहाव के अपोजिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिंग ऑन मतलब किसी चीज़ पे अगर हम किसी चीज़ को टिका हुआ है, कोई चीज़ किसी चीज़ के अगेंस्ट टिकी हुई है, तो क्या करते हैं हम, इसका यूज़ करते हैं अगेंस्ट का। जैसे देयर इज़ ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, मतलब एक लैडर, सीढ़ी है, जिसको हम टिका रखे हैं, किसके अगेंस्ट द वॉल, वॉल के ऊपर अगर हम किसी सीढ़ी को टिका रखे हैं, तो उसको बोलेंगे देयर इज़ ए लैडर अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो वो जो लैडर है वो किसके अगेंस्ट है, वॉल के अगेंस्ट में टिका हुआ है। ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द ट्रेन, वह ट्रेन पेड़ के अगेंस्ट झुका हुआ है, ठीक है, मतलब पेड़ के सहारे, ऐसे सहारा लेकर के उसके अगेंस्ट झुका हुआ है, ठीक है। इन कंट्रावेंशन विद, किसी चीज़ के अगर कंट्रावेंशन हो जाए, ठीक है, मतलब कोई चीज़ किसी के अपोजिट चली जाए, ठीक है, अपोजिशन में चली जाए, ठीक है, उसके अगेंस्ट चली जाए, तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, ठीक है, एक किसी विरुद्ध जाना, मतलब हिंदी में के विरुद्ध में जाना, ठीक है। तो वन मस्ट नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, एक किसी को मतलब अपने कंट्री के लॉज के, कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अगेंस्ट का यूज़ हो गया। सो आई होप आपको आज का ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप मेरी स्पीड डाउन कर लीजिए। यूट्यूब में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं स्पीड डाउन करने की भी, और अगर आपको इसी स्पीड से समझ में आ रही है चीज़ें तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि सिलेबस थोड़ा वास्ट है, इसलिए थोड़ी स्पीड से चलेंगे, और आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आप पुराने वाले पार्ट 1 और पार्ट 2, आज का जो पार्ट 2 है, ये दोनों को आप रिवाइज़ करते रहिए कंटिन्यूस, और इसके यूजेस देखते रहिए। बुक्स में जितने भी एक्सरसाइजेस हैं इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको लगाते रहिए, सो दैट आपको ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ एक्सरसाइज में आपके रहेंगी, प्रैक्टिस में रहेंगी, तो जल्दी क्लियर हो जाएंगी और याद रह जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप यहाँ सुनेंगे, उधर भूल जाएंगे। ओके, सो विद दिस वी एंड टुडे सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।